हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फ्लो चार्ट देख रहे हैं, कंसेप्ट मैप देख रहे हैं। एक्चुअली दिस कंसेप्ट मैप मेड फ्रॉम द स्टेट बोर्ड बुक। ओके, स्टेट बोर्ड का जो बायोलॉजी का बुक है उसके अंदर जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाया वाला ये कंसेप्ट मैप है। और फिर आपको देखो, चैप्टर का नाम तो पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग हायर प्लांट्स, लोअर एंड हायर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इस चार्ट में दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं पहला पार्ट चैप्टर का, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन होता है, कहाँ पे, algae में वगैरह फ्रैगमेंटेशन होता है। बट ये फ्रैगमेंटेशन जो प्लांट की बॉडी है कट हो जाती है और उस कट पोर्शन से नया प्लांट बनता है। नाउ सेकंड इज बडिंग। ओके, बडिंग कहाँ पे होती है, लोअर एनिमल में होती है, या फ्रैगमेंटेशन भी लोअर एनिमल में होता है। और बडिंग जो होती है जनरली ईस्ट में होती है या फिर हाइड्रा में होता है। बडिंग प्रोसेस होती है कहाँ पे, एनिमल में या कुछ लोअर प्लांट में। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन algae में होता है एंड फंगाई में होता है स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल स्पोर हो या सेक्सुअल स्पोर हो, यहाँ पे हम असेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं। असेक्सुअल स्पोर जैसे कि जूस्पोर है, अप्लानोस्पोर है, ये असेक्सुअल स्पोर बनते हैं कहाँ पे, फंगाई में एंड algae में। नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन। वाट इज बाइनरी फिजन, जहाँ पे एक सेल के दो सेल होते हैं कम्प्लीटली, उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं हम लोग। जैसे कि अमीबा है, पैरामोशियम है या फिर बैक्टीरिया है, उन सब में क्या होता है, पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। देन कोनिडिया फॉर्मेशन ऑकर इन द फंगाई ओनली। कोनिडिया क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है, कोनिडियोफोर के ऊपर आते हैं और ये कोनिडिया फॉर्मेशन होता है फंगाई के अंदर। एंड जिम्मा फॉर्मेशन होता है, बट जिम्मा फॉर्मेशन कप लाइक बॉडी बनती है कहाँ पे, ब्रायोफाइट के जो प्रिमेटिव मेंबर है, कौन सा, मार्केशिया या फिर लिवरवर्ट, उसमें जिम्मा फॉर्मेशन होता है और जिम्मा फॉर्मेशन से न्यू प्लांट बनता है। सो दिस इज़ अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें दूसरा पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है उससे न्यू प्लांट बनाते हैं। उसमें और दो मेथड है, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड में आपको पता होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब समझते हैं, प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे कि रूट है, स्टेम है एंड लीफ है, वो वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बनता है। तो दो तरीके से बनता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरली पहले हम देखते हैं रूट से कैसे बनता है। रूट से बनता है, एग्जांपल आपको पता होगा, कैरेट है या फिर और कोई प्लांट के रूट्स है जिसमें क्या होता है, नेचुरली न्यू प्लांट बनता है रूट से। देन स्टेम से भी बनता है, स्टेम से भी न्यू प्लांट बनता है नेचुरली। ओके, जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो है। ओके, रूट में क्या बोला मैंने, कैरेट है या फिर फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो है, ये रूट से नया प्लांट बनाते हैं। स्टेम से कैसे बनता है प्लांट, नेचुरली पोटैटो में बनता है, राइजोम में बनता है, पोटैटो, राइजोम, जिंजर इसमें होता है। और लीव्स से भी नया प्लांट बनता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम में लीव से न्यू प्लांट बनता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, मैन मेड मेथड है, जिसमें हम कटिंग करते हैं, मतलब प्लांट को कट करके नया प्लांट बनाते हैं। ग्राफ्टिंग करते हैं, बड़ी ग्राफ्टिंग, जहाँ पे दोनों प्लांट को हम जोड़ते हैं। वैसे दो प्लांट्स जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के हो उन दोनों को जोड़ते हैं। उसमें जो ऊपर का प्लांट है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, और नीचे का प्लांट है उसको बोलते हैं हम लोग सियॉन। तो ये स्टॉक एंड सियॉन दोनों को जोड़ के न्यू प्लांट हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का और भी एक नाम है माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं हम इसको, माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें क्या होता है, न्यू प्लांट बनता है टिश्यू से। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन इवेंट बता रहा हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फिर बिफोर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। सबसे पहले एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन, स्टेमन के ऊपर एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेस होती है। ओके, तो सबसे पहले पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है दैट इज़ बिफोर फर्टिलाइजेशन,
ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड देन पॉलिनेशन भी होता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ पे? प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट ट्रांसपोर्ट भी होता है। ओके, पॉलिनेशन के थ्रू होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन को जिसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं, सेल पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन को जिनोगैमी बोलते हैं, एंड जिटोनोगैमी जिसमें नेबर फ्लावर के ऊपर, सेम प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हम जिटोनोगैमी। देन फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन मीन नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंड नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, दैट सेकेंड न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है ना। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और एंडोस्पर्म के फिर बाद में 3 टाइप है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप आपको मिलता है कोकोनट में, सेलुलर टाइप भी कोकोनट में मिलता है या धतूरा में मिलता है, एंड हेलोबियल टाइप जो होता है दैट इज हेलोबियल फैमिली ऑफ मोनोकॉट में मिलते हैं, या फिर वेलेसनरिया नाम का प्लांट उसमें मिलते हैं। देन फ्रूट फॉर्मेशन होता है एंड देन सीड फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं हम लोग उसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फिर पॉलिनेशन मैकेनिज्म कैसे होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है। आउटब्रीडिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सेल पॉलिनेशन अवॉइड किया जाता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रावेंसिस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। ओके, पर्पज़ क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइस का? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो अपने को अवॉइड करना है, इसलिए आउटब्रीडिंग करते हैं। ओके, मतलब प्लांट का जो यील्ड है अपने को बढ़ाना है, इसलिए आउटब्रीडिंग करते हैं। इसमें टाइप है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर आता है, यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं हम उसको। डाइकोगैमी, बड़ी डाइकोगैमी, इसको हम हेट्रोगैमी बोलते हैं डाइकोगैमी को, जिसमें एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम जल्दी मैच्योर हो जाता है। अगर एंड्रोशियम जल्दी मैच्योर हुआ तो बोलते प्रोटेंड्री, और गाइनोशियम जल्दी मैच्योर हुआ तो बोलते प्रोटोगाइनी। तो ये 2 टाइप है किसके? डाइकोगैमी के। देन प्री पोटेंसी भी है, प्री पोटेंसी। ओके, देन हिरकोगैमी भी है, हिरकोगैमी, बट हिरकोगैमी मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर बैरियर आता है, उसको बोलते हैं हिरकोगैमी। ओके, देन प्री पोटेंसी भी हो गया। देन लास्ट इज सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, जहाँ पे क्या होता है खुद के प्लांट के पोलन ग्रेन प्लांट नहीं ले पाता, दूसरे के प्लांट के लेने को तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। देन अगला पॉइंट है पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो पॉलिनेशन करने के लिए सपोर्ट करते हैं। उसमें 2 टाइप के एजेंट हैं, अबायोटिक एजेंट्स जिसमें विंड पॉलिनेशन एनिमोफिली बोलते हैं उसको हम लोग, एंड वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं। वाटर पॉलिनेशन में और 2 टाइप है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली जनरली फाउंड इन झोस्टेरा एंड हाइड्रिला। हाइपोहाइड्रो मतलब बिलो द वाटर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बिलो द वाटर होता है हाइपोहाइड्रोफिली, वो होता है किसमें? झोस्टेरा एंड हाइड्रिला में। एंड इपीहाइड्रोफिली मतलब सरफेस के ऊपर होता है पॉलिनेशन, दैट इज़ वेलिसनारिया। वेलिसनारिया के अंदर इपीहाइड्रोफिली होती है। ओके, देन बायोटिक एजेंट में है, बायोटिक एजेंट में पहले है इंसेक्ट पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, दूसरा है बर्ड पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली, एंड तीसरा है बैट पॉलिनेशन दैट इज़ कायरोप्टेरोफिली। और इन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग पॉलिनेटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट को हम बोलते हैं जूफिली। जूफिली का मतलब होता है एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इसको जूफिली बोलते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो पहले मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे होता है? पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले बनता है माइक्रोस्पोर, फिर बाद में बनता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर पहले 2 टाइप के सेल बनते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के सेल है? एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। जो बड़ी होती है वो वेजिटेटिव सेल है, जो छोटी होती है वो जनरेटिव सेल है। ओके, और फिर मेगास्पोरोजेनिस भी होता है। मेगास्पोरोजेनिस का मतलब क्या है? ओव्यूल के अंदर ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो साइट डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो साइट डेवलप होता है कहाँ पे? मेगास्पोरोजेनिस में। और फिर अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनता है? फिर
मेगास्पोर बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ये होता है कहाँ पे? फ्लावर में। नेक्स्ट, स्पेशल रिपोर्टिव मैकेनिज्म भी है कुछ प्लांट में, जैसे कि कुछ प्लांट में अपोमिक्स होता है। व्हाट इज अपोमिक्सिस? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपोमिक्सिस। दूसरा है पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? मोर देन वन एम्ब्रियो बनते हैं, कहाँ पे? ओइल के अंदर। कौन बनाता है एम्ब्रियो? डिप्लॉयड सेल ऑफ द न्यूसिलस या डिप्लॉयड सेल ऑफ द एंटीपोडल से बनते हैं एम्ब्रियो, मेनी एम्ब्रियो बनते हैं। ओके, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड लास्ट पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड है पार्थेनोकार्पी। ये होता है ग्रेप में, बनाना में वगैरह। सो दिस इज़ अबाउट द चार्ट, जो फ्लो चार्ट आपको दिया है उसमें आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर का जो समराइज पार्ट है वो बता दिया है। कुछ थोड़ा तो बेनिफिट होगा बच्चों को ये चार्ट देखने के बाद, वो कुछ लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ चुके हैं। तो क्विक रिवीजन के लिए ये चार्ट आपको, कंसेप्ट में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको कोई से चैप्टर की वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के अंदर वैसे मैसेज डालो, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग टू नीड मैं आपको वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो पूरा आप खुद देखिए, आपके फ्रेंड को भेजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए इस वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।